डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। धर्मराज भगवान चित्रगुप्त सनातनी हिंदुओं के महाशक्तिशाली देवता है। इनकी शक्तियों का वर्णन शिव पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण में है। कायस्थ राजवंश ही उनकी देन है। वे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ राजाधिराज सरकार एवं निराकार साक्षात परब्रह्म है। महाकाल है। उनके हाथ में कलम, दवात, शंख, चक्र, गदा, तलवार आदि शस्त्र है। वे ही अनंत सर्वशक्तिमान परमात्मा है। स्वयं पवन पुत्र ही श्री भटनागर हनुमान जी भी उन्हीं के वंशज है। बजरंग बाण में इसका वर्णन उपलब्ध है। येनेद स्वेच्छाया सर्वमायां मोहितं जगत् जयत्य जीताः श्रीमान कार्यस्थ परमेश्वराः। गरुड़ पुराण के अनुसार उन्हें सृष्टि का कार्यभार सौंप दिया गया है और यमराज को भी यमपुरी में कार्य सौंप दिया गया है और उनके न्यायाधीश और राजा का कार्य धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज को सौंप दिया है। भगवान चित्रगुप्त महाराज के वंशजों को कार्यस्थ कहा जाता है। कार्यस्थ अपने कुलदेव की तरह समय समय पर कलम, शास्त्र और शस्त्र की सदैव पूजा एवं उपयोग भी करते हैं। कार्यस्थ राजवंश में कई महान शासक, योद्धा, मंत्री, वैज्ञानिक, कवि, लेखन, स्वतंत्रता सेनानी और साधु संत, प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, खिलाड़ी, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, शिक्षक, वकील, जज साहब जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर नौसेना के जनक चक्रवर्ती सम्राट राजेंद्र प्रताप चोल और चक्रवर्ती सम्राट राज प्रताप चोल एवं कारकोट राजवंश के महान शासक चक्रवर्ती सम्राट राजा ललितादित्य मुक्तिपिंड, जिन्हें भारत का सिकंदर कहा जाता है, और मुगल काल में भी अपने देश की संपत्ति को बचाए रखने के लिए मंत्री टोडरमल भी कार्यस्थ राजवंश से थे। महान दार्शनिक आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जी और स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री, आज़ाद हिंद फौज के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और कारकोट राजवंश के राजवंशी राणा विक्रमादित्य एवं इस प्रकार के असंख्य एवं अनगिनत महापुरुष, देव पुरुष कार्यस्थ राजवंश की शान को शोभायमान करते हैं। गरुड़ पुराण में यमलोक में चित्रगुप्त के शाही सिंहासन के उनके दरबार को संभालने और पुरुषों के कर्मों के अनुसार न्याय देने के साथ साथ उनके रिकॉर्ड बनाए रखने का वर्णन है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन ही यह त्योहार भी मनाया जाता है। यह खासकर कार्यस्थ वर्ग में प्रचलित है। उनके इष्ट देवता ही चित्रगुप्त जी है। जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यही विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए और मृत्यु की गोद में उन्हें ही सोना पड़ा। चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध और जैन, सभी को निश्चित समय पर पृथ्वी लोक त्याग करना पड़ा। मृत्युपरांत क्या होता है और जीवन से पहले क्या है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। लेकिन जैसा कि हमारे वेदों एवं पुराणों में लिखा हुआ है और ऋषि मुनियों ने कहा है, उसके अनुसार इस मृत्यु लोक के ऊपर एक दिव्य लोक है जहाँ न जीवन का हर्ष है और न मृत्यु का शोक। वह लोक जीवन मृत्यु से परे है। इस दिव्य लोक में देवताओं का निवास है और फिर उनसे भी ऊपर विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक है। जीवात्मा जब अपने शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों को जाता है तो जीवात्मा विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक में स्थान पा जाता है। उन्हें जीवन चक्र में आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और वे ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो जीवात्मा
कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्म से दूषित हो जाता है, उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। मृत्यु काल में इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर ये जीवात्मा कांप उठता है, रोने लगता है, परंतु दूत बड़ी निर्ममता से उन्हें बांधकर घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। इन आत्माओं को यमदूत भयंकर कष्ट देते हैं और ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार की बहुत सी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित है। यमराज के दरबार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान है चित्रगुप्त। यही भगवान चित्रगुप्त जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवों के सभी कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष पहुंचता है तो उनके कर्मों को एक एक कर सुनाते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार क्रूर नरक में भेज देते हैं। भगवान चित्रगुप्त परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यमराज के सहयोगी हैं। इनकी कथा इस प्रकार है कि सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि से एक कमल निकला जिस पर एक पुरुष आसीन था। चूंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुआ था, अतः ये ब्रह्म कहलाए। इन्होंने सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी को जन्म दिया। किसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ। इन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई क्योंकि धर्मानुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यानलीन हो गए और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। चित्रगुप्त भगवान जिन्हें वेदों में परब्रह्म बताया गया, उनका जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ, अतः ये कायस्थ कहलाए और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। ये कुशल लेखक है और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त और यमराज जी की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धापूर्वक सभी प्रकार से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर एवं भांति भांति के पकवान, मिष्टान एवं नैवेद्य सहित इनकी पूजा करें और फिर जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करें। यमराज और चित्रगुप्त की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल भोगना नहीं पड़ता है। इस संदर्भ में एक कथा का यह उल्लेखनीय है। सौराष्ट्र में एक राजा हुआ जिनका नाम सौदास था। राजा अधर्मी और पाप कर्म करने वाला था। इस राजा के कर्म को पुण्य का काम नहीं किया जाता था। एक बार शिकार खेलते समय जंगल में भटक गया। वहाँ उन्हें एक ब्राह्मण दिखा जो पूजा कर रहा था। राजा उत्सुकतावश ब्राह्मण के समीप गया और उसने पूछा कि यहाँ आप किनकी पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया है। इस दिन मैं यमराज और चित्रगुप्त महाराज की पूजा कर रहा हूँ। इनकी पूजा नरक से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजा ने तब पूजा का विधान पूछकर वही चित्रगुप्त और यमराज की पूजा की। काल की गति से एक दिन यमदूत राजा के प्राण लेने आ गए। दूत राजा की आत्मा को जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए ले जा गए। लहूलुहान राजा यमराज के दरबार में जब पहुंचा तब चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों की पुस्तिका खोली और कहा कि हे यमराज, यूँ तो यह राजा बड़ा पापी है। इसने सदा पाप कर्म ही किए हैं, परंतु इसने कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को हमारा और आपका व्रत पूजन किया है, अतः इसके पाप कट गए हैं और अब इसे धर्मानुसार नरक नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को नरक से मुक्ति मिल गई। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।